ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह पाठशाला खोले हैं। तो परमात्मा खुद ही कहते हैं कि बच्चे, यह ज्ञान जो इसकी अनुभूति कहो या इसकी प्राप्ति कहो, यह लाखों की है। क्योंकि आज दिन तक भी जो सत्य ज्ञान था, हमने सत्य का कभी अनुभव नहीं किया। तो सत्य पहली सत्य है, मैं आत्मा, मेरा मूल स्वभाव ही है शांत। तो जब हम मूल स्वभाव के अनुभूति में आते हैं तो बाबा कहता है यह लाखों की मिल्कियत है बच्चे, जो आज दिन तक भी उस शांति, खुशी, प्रेम, आनंद के लिए आप भटकते थे, वह आकर के बाप हम बच्चों को दे रहे हैं। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? बाबा कहता, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा था, हमने एक ही जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए हैं, अब फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। परमात्मा पिता आकर के हमको सृष्टि नाटक के बारे में सत्य बता रहे हैं। यह नाटक 4 युगों का है और 4 युगों से हम आत्माएं इस धरा पर पार्ट बजा रहे हैं। और पार्ट बजाते बजाते आज लास्ट के समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर पात्रधारी यहाँ लास्ट के स्टेज पर आकर मिक्स हुए हैं। तो परमात्मा जब आते हैं तो हम आत्माओं को, जो आदि में देवात्मा थे, देवात्माओं को ही सत्य ज्ञान सुनाते हैं। जब हम अपने सत्य स्वरूप में आ जाते हैं और फिर अपने ही लौकिक व कुटुंब परिवार वालों से मिलते हैं तो वह तो ज्ञान में नहीं चलते हैं। तो उनके मनस्थिति, मुख स्थिति को देखकर थोड़ा मोह आ जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहता है कि बच्चे, यहाँ तो आते हो तो नशा चढ़ा हुआ है, और जब अपने लौकिक में या कुटुंब परिवार में जाते हो तो नशा उतर जाता है। उसका कारण है मोह नष्ट नहीं हुआ है। सदा मोह नष्ट हो, उसके लिए सदा परमात्मा के साथ रूह रिहान करे, कहता है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। आत्मा का दिव्य अवतरण जन्म है और यह मेरा शरीर ही उनका रथ है। तो ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड का भी टाइम न गवाते अपने को परमात्मा के ऊपर बलिहार कर दिया, अर्थात संपूर्ण त्याग में नंबर 1 आए हैं ब्रह्मा बाप। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, इस रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाओ, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर 1 आओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है, अंधों को राह बतानी है। आज दिन तक भी हम जिस्मानी सेवा करते थे, लेकिन जिस्मानी सेवा करते करते भी जैसे कि लोगों में दुख अशांति बढ़ती ही जा रही है। वस्तु वैभव उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन वस्तु वैभव से कोई सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सुख शांति का स्रोत ही है आत्मा और परमात्मा। जब तक कि आत्मा का ज्ञान नहीं और परमात्मा का ज्ञान नहीं, तब तक नष्टो मोहा भी नहीं बनेंगे और दूसरों की हम सेवा भी नहीं करेंगे। बच्चे, दूसरों की आप सेवा करो, क्योंकि वह अंधे हैं, यानी
वह खुद को खुद ही नहीं जानते हैं, ऐसों को आप ज्ञान का दर्पण उनको दिखाओ और परमात्मा का परिचय उनको बताओ, कहता बाबा। वरदान है, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। बाबा कहता कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी हो। तो बाबा कहता है कि बच्चे, जहाँ मन खुश है वहाँ शरीर की भी बीमारी है तो भी वह महसूस नहीं होगी, लेकिन जहाँ मन ही रोगी है तो मन रोगी का इफेक्ट बहुत जल्दी शरीर के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन बाबा कहता ओरिजिनल में आत्मा सदा है ही खुशी की खुरता है और सदा हम एवर हेल्दी का अनुभव हम करते रहते हैं। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, ओम शांति। धीरे धीरे मचल ए दिले बेखबर।